हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मार्केट ने इतना खास कुछ हमें मुंह नहीं दिया। कल के लिए जो मैं नंबर बता रहा हूँ 22398, कल के लिए ये नंबर बहुत ज़रूरी है कि आप इसे याद रखो। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या हो सकता है, बस थोड़ी ही समय में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट ये नंबर कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके निफ्टी के लिए, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आज दिन भर में हमने क्या किया, तो आप अगर देखोगे तो यस, मॉर्निंग का जो सुपर फैंटास्टिक मूव था वो कैप्चर किया। शाम का जो हीरो ज़ीरो था ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ऐसे आप देखोगे तो अच्छा खासा कर लिया हमने। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 18 पॉइंट्स का निफ्टी में लॉस, 22 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में लॉस, बहुत लिमिटेड ट्रेड्स, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी आज मार्केट में। ऑफ कोर्स क्यों, तो मार्केट अभी भी जितने प्रेशर से ऊपर जाना चाहिए नहीं जा रहा है। कल एक्सपायरी है, कुछ खास चीज़ हो सकती है, तो कल हमें ध्यान से देखना है कि क्या मॉर्निंग में ही हमें अलर्ट रहना है या सेकेंड हाफ में कुछ हो सकता है। डिटेल में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करूंगा, तो इन्फोसिस, लैटेंट व्यू और मारुति सुजुकी, ये तीन स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा। कब करूंगा? सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, बाद में ये भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हर दिन ये एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है डेमो के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी फैमिली को। अब थोड़ा सा देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है। ये बेसिकली मनी कंट्रोल से ही ढूंढ के निकाले हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आप देखोगे नैल्को जो है वो बहुत अच्छा, इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेटल प्रोडक्शन किया है और हाईएस्ट एवर मेटल सेल्स हुआ है। तो नेल्को डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों के लिए न्यूज़ में रहेगा, इस पे ध्यान देना। वोडाफोन आइडिया एफपीओ लॉन्च कर रहा है फंड रेस करने के लिए। बहुत से लोगों को लगता है कि वोडाफोन आइडिया की प्राइस सिर्फ 13-14 रुपये, खरीद लेता हूँ कब जाके 100 होगा पता ही नहीं चलेगा। बट ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, जब तक कि बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट आना चालू नहीं होता है। मलेशियन एयरलाइंस और इंडिगो का कोड शेयर हुआ है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा सेल्स बढ़ जाता है, थोड़ा सा नया बिजनेस आता है। तो ये ऑफकोर्स एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। अब चलते हैं हमारे निफ्टी के व्यू पे देखने के लिए कि निफ्टी क्या कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये मार्केट, जैसे कि कल मैंने माइक टाइसन के बारे में कहा था और मैंने कहा था हमें वक्त बहुत कम है हमारे पास। अब आप थोड़ा सा हिसाब लगाना, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बार बार मैं यही सुनता हूँ कि मेरा 20 लाख का लॉस हो गया, मेरा 25 लाख का लॉस हो गया, मेरा 30 लाख का लॉस हो गया। थोड़ा सा ये मुझे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब सिखाते सिखाते अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर नहीं किए तो ये कितना भी अच्छा सिखा लूँ, इवेंचुअली अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी या कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस है। भले एक या दो एनालिसिस या चार एनालिसिस सही जाएंगे, बट एक दिन ऐसे आएगा जहां पे आपका पूरा ये पैसा गायब हो जाएगा। अब ये जो लोग रहते हैं ना, जो -20 लाख नेगेटिव में है, -25 लाख, -30, मैंने 1 करोड़ का भी देखा है, 80-90-1 करोड़ तक देखा है जिनका लॉस है। अब थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट समझ लो, यही लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ दिन पहले 35-40 लाख का प्रॉफिट, 50 लाख का प्रॉफिट, 80-90 लाख का प्रॉफिट भी देखा है। तो फिर क्या ऐसा चीज होता है कि सडनली ये पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाता है और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने डिप्रेशन स्टॉक मार्केट के लॉस से देखा नहीं रहेगा। अगर आप चेहरे पे ही देखोगे ना तो हंसी भी गायब हो जाती है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन आता है। और ये टोटली होता क्या है कि आदमी एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब -20 या -25 या 40 लाख के बाद
वापस ज़ीरो से शुरुआत करना आसान नहीं रहता। आप इमेजिन करो, आप यूएस में रह चुके हो 2-3 महीने के लिए, आप जापान में रह चुके हो और वापस अभी आपको इंडिया के गली में आके रहना है, फॉर एग्जांपल धारावी के आजू बाजू में रहना है या फिर लोकल से ट्रैवल करना है, तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। यानी कि वापस अमीरी के बाद गरीबी देखना लोगों को प्रॉब्लम होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी चीज़ शॉर्टकट में जो आई रहती है ना, यहाँ से यहाँ 1 या 2 महीने में वापस ये यहाँ से यहाँ चली जाती है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं डिस्कस करूँगा कि ये प्रॉफिटेबल होने के बावजूद यहाँ पे कैसे पहुँच जाते हैं, ये मैं थोड़ा सा ये करूँगा। और आपका मुझे जस्ट एक कमेंट चाहिए कि क्या आपके साथ ये हुआ है। ओके, अब सबसे पहले क्या होता है ना, आप मार्केट का कोई भी मुंह देख लो, ये हम लोग ठीक से एनालिसिस करेंगे। आप देखोगे ना, ये जो मुंह है मार्केट का, ओके, ये अगर आप देखोगे ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, यही रहेगा बार बार। अगर ऐसा नहीं रहा तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। 35-40 लाख या 50 लाख 60 लाख आपने जो देखा है ना इतना फास्ट, वो नहीं देख पाएगा अगर आपको ये मुंह आपने कैच नहीं किया तो। ओके, नहीं तो हमेशा आप छोटे मोटे लॉस में ही रहोगे, आपको वो किक नहीं बैठेगी। ओके, बट फिर क्या ऐसे होता है कि सडनली आप लॉस में चले जाते हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये इतनी बड़ी जो मुंह है ना, आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करोगे तो ये जो मुंह है, ये नीचे वाला टाइम है, राइट, और ऊपर वाला प्राइस है। तो ये जो मुंह है ना, ये केवल और केवल 5 या 6 घंटे में, यानी कि 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन में आई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको लगने लगता है कि ये हर दिन में पॉसिबल है, हर दिन मैं 35 लाख कमा सकता हूँ, हर दिन मैं 1 लाख कमा सकता हूँ, हर दिन मैं 4 लाख कमा सकता हूँ। बट आप ये भूल जाते हैं कि हर एक मुंह के बाद, आप थोड़ा सा रियलिटी पे देखेंगे, हर एक मुंह के बाद जो कंसोलिडेशन आता है, कंसोलिडेशन मैं दूसरे लाइन से ड्रॉ करूंगा, वो लगभग आप देखोगे ना तो इसके नहीं तो भी 3 टाइम्स रहता है। ओके, यानी कि मतलब क्या है कि अगर एक दिन मार्केट ने अच्छा मुंह दिया तो उसके 3 दिन मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी ये सिलसिला उधर ही नहीं रुकता है। ये तो साइड कंसोलिडेशंस है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेलर्स पूरा अटेम्प्ट करते हैं नीचे लाने का, बट यहाँ पे बायर्स आके वापस बाइंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गलती से भी आपने यहाँ पे या यहाँ पे कॉल की एंट्री ली रहेगी, पहला तो वो पूरा आपका पैसा घला देगा, आपका स्टॉप लॉस पूरी तरीके से हिट करेगा। और जब आप पूरा फ्रस्ट्रेट होके निकल जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो ऊपर चला गया। फिर साइकिल क्या होगा, यार मैंने इसको आज के बार आज मैंने गलती कर दी, बहुत जल्दी एग्जिट हो गया, अगले बार से मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं इसको एवरेज करते रहूंगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, सेम कंसेप्ट, कोई भी दिन ट्रेड करते हो, ये मुंह आने के बाद आपको नहीं पता रहता है कि अब मुझे ये 3 दिन करना ही नहीं है, कोई भी दिन में एंट्री करते हो। और अब क्या करते हो, आप जल्दी एग्जिट नहीं होते हो, आप उसको एवरेज करना चालू करते हो। और अब के बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है, मार्केट एक्सपायरी कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये प्राइस ज़ीरो हो जाता है, फिर फ्राइडे से मुंह आना चालू होता है। तो ये 2-3 चीज़ है जिसके वजह से एक ये जो पैसा कमाया रहता है, ये बाकी के जो साइकिल है मार्केट का, जो कि हर बार होने वाला है, इसमें पूरा का पूरा ये पैसा निकल के लॉस होना
चालू हो जाता है। तो बेसिकली कंसेप्ट यही है कि आप ये हर बार होने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन से समय पे मुझे लॉन्ग जाना है, कौन से समय पे साइडवेज मार्केट है जहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे मैंने समझो 10 लॉट्स लिए हैं, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि अब बड़ी मूव नहीं आने वाली है, तो यहाँ पे मुझे खुद के समाधान के लिए या खुद के ट्रेड करना ही है, बहुत एडिक्शन हो जा रहा है, तो मुझे मालूम है ये जोन में मुझे एक ही लॉट लेना है। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ हवाई बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ, आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये आप कोई भी यूट्यूब चैनल कितना भी बड़ा होने दो, आप वहाँ पे जाओ, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ना, आपने बढ़िया सा मुंह कैप्चर किया, फंटास्टिक। अब आप देखोगे तो जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया, डबल टॉप आ गया, भले आप ट्रेंड में है, बट आप इमेजिन करो नेक्स्ट आप देखो कि कितना दिन इसका साइड कंसोलिडेशन था। और फिर भी मैं कहूँगा ये बहुत स्लो है, बहुत से बार क्या ये तो आप कैच भी नहीं करोगे, आप जस्ट यही मूव मोस्ट ऑफ द टाइम कैच करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो मज़ा आने वाला मूव रहेगा ना, इतना पेशेंस तो आप में रहेगा ही नहीं। यही जो सुपर मूव है ना, ये यही है, इसको आप कैच करोगे। और बाद में आप क्या करोगे, आप गलती करोगे कि यहाँ भी बाय करोगे, यहाँ भी बाय करोगे, यहाँ भी बाय करोगे, और क्या होगा कि आप देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जा रहा है, आपका पूरा पहला पैसा घला देगा, फिर यहाँ पे कुछ पावरफुल बायर्स आएंगे, फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे। वापस आप कंपेयर करो कि एक बहुत बढ़िया रैली, उसके डबल कंसोलिडेशन, डबल क्या ट्रिपल भी होता है कंसोलिडेशन, और पैसा नहीं बनने वाला है, मुझे भी पता है। बट हमारी मजबूरी है कि अगर इतने दिन हम चुप बैठ गए तो आपको लगेगा हमें कुछ आता ही नहीं है, आप क्या एनालिस्ट हो, आप तो बकवास हो, टेलीग्राम चैनल में तो ये डालते हैं, इसने ये डाला था, मैंने बहुत पैसा कमाया। बट यहाँ पे आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना कि आप देखोगे तो ये जोन कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है, और वापस क्या हो गया, तो वापस यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ गया, यानी कि नीचे आ गया। एक्चुअली अगर आप देखोगे सबसे बढ़िया और फास्ट मूव तभी ही आती थी अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आके कुछ ऐसा जाता था। बट नेवरदलेस चलो, मार्केट में इलेक्शन का स्ट्रेंथ है, इसके लिए मार्केट अब जाके थोड़ा सा मूवमेंट ले रहा है। बट स्टिल आप देख सकते हो कि ये जो सुपर मूव है ना, ये इधर किधर तो भी आने के चांसेस है, और तब तक अगर इलेक्शन भी आ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट ये वाला एक बार ये मूव आ गई तो आप चाहिए तो ये मूव के कंपैरिजन में पकड़ लो कि ये दिन आपके इतने अच्छे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाने वाले हैं। यही कंसेप्ट आवरली में भी रहता है, यही कंसेप्ट 15 मिनट्स में भी रहता है, यही कंसेप्ट डेली, वीकली, मंथली, सब जगह पे ये कंसेप्ट रहता है, तो इसे याद रखना। अब स्ट्रेट अवे चलते हैं हमारे लेवल्स के तरफ कि कल के लिए क्या लेवल सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट है, और मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा कि अगर कल मार्केट को सुपर मूव देना है ना, तो 22,400 के नीचे 15 मिनट्स की रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। वापस एक बार, 22,400 के नीचे कोई भी 15 मिनट्स की रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर ये बन गई कुछ ऐसे, तो मार्केट के दो लेवल्स रहेंगे। वो लेवल्स क्या है फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहला जो लेवल रहेगा वो 22,350 का रहेगा, और जो दूसरा लेवल रहेगा वो 22,283 का रहेगा। अब ये इसके वजह से फिर मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देगा, बट ये नीचे के लेवल्स है। और अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है ना, तो मैं कहूँगा कि कल मार्केट स्ट्रेट अवे अगर 22,000 मॉर्निंग में ही 22,550 और ग्रीन कैंडल
सबसे बेस्ट केस होगा 600-700 जा सकता है। या फिर अगर थोड़ा सा वीक भी हुआ ना, तो ग्रीन कैंडल ये पॉइंट के लेवल के अगर ऊपर ओपन हुई 22,480 के आसपास ऊपर के लेवल्स है ये, तो पहला जो लेवल है वो हमेशा 22,550 रहेगा, और जिस तरीके से ये वीकनेस है मे भी 22,600 आ सकता है। अब अगर आप मुझे पूछोगे कि आपको क्या लगता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब यहाँ से अगर कुछ ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, तो ये अच्छा खासा मुझे 22,600 तक लेके जाएगा। अगर ये रेड कैंडल बनता है तो मतलब ये जो रैली आई थी ये फेल हो गई और मार्केट और नीचे जाने वाला है। तो कल का दिन मॉर्निंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना आइदर ऊपर के डायरेक्शन में एक फंटास्टिक मूव जिसके चांसेस ज़्यादा है, या फिर नीचे के डायरेक्शन में 22,400 के बाद एक नीचे वाली मूव जिसके लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो हो सकता है। अब चलो बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के आवरली लेवल्स देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी को क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले तो क्या है कि मैं एक सिंपल सा लेवल बताऊंगा, 47,800 के ऊपर 48 के आने के चांसेस ज़्यादा है। और जो सेकंड यहाँ पे एक चीज़ है कि 47,530 के बाद 47,400 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 47,800 के बाद 48 के, या 47,530 के बाद 47,400। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली ट्रैक्शन दिख रहा है, बट देखोगे तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये अभी भी बैंक निफ्टी ओवरकम नहीं कर पा रही है। तो मॉर्निंग में हमें देखना पड़ेगा, ये लग तो रहा है कि मॉर्निंग में ही ऊपर जाने वाला है, बट क्या वैसे ही होगा हम कल मॉर्निंग को देखेंगे। आइए हम लोग इन्फोसिस देखते हैं, क्या इन्फोसिस कुछ कर सकता है। इनफैक्ट आप देखोगे ना सभी ही आईटी स्टॉक वीक है। क्या इन्फोसिस अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली इन्फोसिस वापस अप ट्रेंड में चला गया है। क्या इन्फोसिस बाइंग के लिए सही है? वीकली चार्ट में रेड कैंडल है तो नहीं सही है, बट आप देखोगे तो इन्फोसिस अगर ये पॉइंट पे आने वाले दिनों में डेफिनेटली 1550 के ऊपर जाएगा, और तब आप बाइंग के बारे में अगर सोचोगे तो स्ट्रेट अवे 1800 तक जा सकता है। तो ये गोल्डन फिगर का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या लैटेंट व्यू बाइंग के लिए अच्छा है? डेफिनेटली लैटेंट व्यू बाइंग के लिए अच्छा है। 560 के बाद स्ट्रेट अवे 640 जा सकता है। तो यस, लैटेंट व्यू भी आप ध्यान रखना। क्या मारुति सही है? तो आप देखोगे तो मारुति के या ऑटो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो यस मारुति भी अच्छा ही है। आप देख सकते हो मारुति में फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ गया है, तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन खत्म होएगा आप वापस मारुति में एंट्री ले सकते हो। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल एक्सपायरी है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वापस मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।